जय श्री राम, जय बजरंगबली। हे वीर हनुमान, हे संकट मोचन, हे पवनसुत, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी कृपा से मंगलवार व्रत की यह पावन कथा कही जा रही है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से भय, कष्ट और दरिद्रता दूर होती है और बजरंगबली सदा उसकी रक्षा करते हैं। आइए श्रद्धा और शांति के साथ मंगलवार व्रत की इस दिव्य कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण दंपति रहता था। दोनों सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते थे, परंतु उनके जीवन में दुख और अभाव ही अभाव था। घर में न धन था, न अन्न की स्थिर व्यवस्था। कई बार तो एक समय का भोजन भी कठिन हो जाता। फिर भी वे ईश्वर पर आस्था बनाए रखते और किसी से शिकायत नहीं करते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने नगर की स्त्रियों को मंगलवार के व्रत का फल बताते सुना। उन्होंने कहा कि जो श्रद्धा से मंगलवार का व्रत रखकर श्री हनुमान जी की पूजा करता है, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये सुनकर ब्राह्मणी के मन में आशा जगी। उसने निश्चय किया कि वो मंगलवार का व्रत अवश्य करेगी। पहले मंगलवार को उसने पूरे नियम से व्रत रखा। घर में कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने सच्चे मन से हनुमान जी का ध्यान किया और सायंकाल केवल गुड़ चना का भोग अर्पित कर व्रत खोला। उसने भगवान से केवल यही प्रार्थना की, हे बजरंगबली, यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, पर मेरी श्रद्धा स्वीकार करना। कुछ समय बाद ब्राह्मण को काम मिलने लगा। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी, परंतु ब्राह्मणी ने व्रत नहीं छोड़ा। वो हर मंगलवार श्रद्धा से व्रत रखती और कथा सुनती। एक मंगलवार ऐसा आया जब घर में अन्न बिल्कुल नहीं था। पति ने कहा, आज व्रत मत रखो, पहले घर की व्यवस्था ठीक हो जाए। पर पत्नी बोली, जब दुख में प्रभु को याद किया है तो सुख की आशा में व्रत कैसे छोड़ दूं। उस दिन वो बिना कुछ खाए हनुमान जी का नाम जपती रही। रात को उसने स्वप्न में देखा कि श्री हनुमान जी स्वयं आए हैं और कह रहे हैं, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। सुबह होते ही एक सेठ उनके घर आया और ब्राह्मण को अपने यहाँ स्थायी कार्य दे गया। समय बीतता गया, ब्राह्मण परिवार सुखी होने लगा। घर में धन, अन्न और मान सम्मान सब बढ़ने लगे। ब्राह्मणी ने कभी अहंकार नहीं किया और मंगलवार का व्रत जीवन भर करती रही। उसने ये भी सिखाया कि व्रत का फल तभी मिलता है जब मन शुद्ध हो और विश्वास अडिग हो। कहते हैं कि जो भी श्रद्धा से मंगलवार का व्रत करता है, हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं, उसके भय दूर करते हैं और जीवन को बल, बुद्धि और भक्ति से भर देते हैं। व्रत केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। अंत में यही संदेश है कि सच्ची श्रद्धा, संयम और विश्वास से किया गया मंगलवार का व्रत जीवन के हर संकट को पार करवा देता है। श्री हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। समय के साथ उस ब्राह्मण दंपति की आस्था और भी गहरी होती चली गई। अब उनके घर में किसी बात की कमी नहीं थी, परंतु ब्राह्मणी ने कभी यह नहीं सोचा कि यह सब उसके अपने पुरुषार्थ से हुआ है। वो जानती थी कि यह सब श्री हनुमान जी की कृपा से संभव हुआ है। इसलिए वो हर मंगलवार पहले से भी अधिक नियम, संयम और पवित्रता से व्रत करने लगी। एक दिन नगर में भयंकर संकट आ गया। चारों ओर रोग फैलने लगा, लोग भयभीत रहने लगे, धनवान लोग भी परेशान हो उठे। उसी समय ब्राह्मणी ने पूरे नगर की स्त्रियों को मंगलवार व्रत का महत्व बताया और हनुमान जी का नाम जपने के लिए प्रेरित किया। कई लोगों ने उसका उपहास किया, पर कुछ श्रद्धालु स्त्रियां उसके साथ व्रत करने लगी। जिसने सच्चे मन से व्रत रखा, उनके घरों में शांति बनी रही। रोग का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा और ब्राह्मणी की श्रद्धा पर विश्वास करने लगे। अब लोग उसे आदर से बुलाने लगे और उसे व्रत कथा सुनने आते। एक मंगलवार ऐसा भी आया जब ब्राह्मणी अत्यंत अस्वस्थ थी। शरीर में बहुत कमजोरी थी, पर मन में श्रद्धा अडिग थी। उसने बिस्तर पर लेटे लेटे ही हनुमान जी का स्मरण किया और मन ही मन कथा का वाचन किया। उसने कहा, हे प्रभु, आज मुझसे नियमों में कमी हो रही है, पर मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है। कहते हैं उसी दिन सायंकाल उसके घर के द्वार पर एक साधु आए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने तन से नहीं, मन से व्रत किया है। ऐसा व्रत 1000 नियमों से बढ़कर होता है। ये कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण ब्राह्मणी का शरीर हल्का हो गया और वह शीघ्र स्वस्थ हो गई। इस घटना के बाद नगर में मंगलवार व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। लोग समझ गए कि व्रत केवल बाहरी आडंबर नहीं है, बल्कि मन की शुद्धता और प्रभु पर विश्वास ही उसका वास्तविक आधार है। हनुमान जी अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। ब्राह्मण दंपति का जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। वे सिखाते थे कि संकट के समय धैर्य रखना चाहिए और सुख के समय अहंकार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति हर मंगलवार श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसका जीवन निर्भय, तेजस्वी और सफल बनता है।
अंत में उस ब्राह्मण दंपति ने ये समझ लिया कि जीवन में आने वाला हर सुख और हर दुख प्रभु की परीक्षा है। उन्होंने कभी मंगलवार के व्रत को बोझ नहीं समझा, बल्कि उसे अपने जीवन का आधार बना लिया। समय बीतने के साथ उनकी भक्ति और भी गहरी होती चली गई। उनका घर केवल धन से नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और शांति से भर गया। नगर के लोग जब भी किसी संकट में पड़ते, वे हनुमान जी का स्मरण करते और मंगलवार व्रत का पालन करते। जिसने भी सच्चे मन से यह व्रत रखा, उसके जीवन से भय, रोग और दरिद्रता दूर होती चली गई। लोगों ने यह अनुभव किया कि बजरंगबली केवल बल और पराक्रम के देवता ही नहीं, बल्कि अपने भक्तों के सच्चे रक्षक भी हैं। ब्राह्मणी अंत समय तक यही उपदेश देती रही कि व्रत का वास्तविक फल तब मिलता है जब मन में छल न हो, अहंकार न हो और प्रभु पर पूर्ण विश्वास हो। नियमों में कमी हो सकती है, पर श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी भक्त के भाव को देखते हैं, उसके सामर्थ्य को नहीं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करता है, कथा सुनता या सुनाता है, वो जीवन की हर बाधा को पार कर लेता है। उसके घर में सुख शांति बनी रहती है और मन सदैव निर्भय रहता है। इसी विश्वास के साथ मंगलवार व्रत की इस पावन कथा को पूर्ण किया जाता है कि श्री पवनपुत्र हनुमान जी अपने सभी भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखें। जो भी श्रद्धा और नियम से मंगलवार का व्रत करता है, उसके जीवन से भय, रोग और संकट दूर हो और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। हे बजरंगबली, हमसे व्रत, कथा या भक्ति में कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना और अपनी कृपा से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। इसी मंगल कामना के साथ आज की यह मंगलवार व्रत कथा यही संपन्न होती है। बोलो बजरंगबली की जय, पवनसुत हनुमान की जय। मंगलवार व्रत की सरल, शुद्ध और प्रचलित विधि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या किसी शांत स्थान को साफ करें। मन में संकल्प लें कि मैं मंगलवार का व्रत श्रद्धा और नियम से श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्ति हेतु कर रही हूँ। पूजा स्थान पर श्री हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सामने लाल कपड़ा बिछाएं, दीपक जलाएं और शुद्ध जल से आचमन करें। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल, चोला, जनेऊ, अक्षत और गुड़ चना अर्पित करें। यदि संभव हो तो चमेली का तेल भी अर्पित करें। इसके बाद श्री हनुमान जी का ध्यान करें और श्रद्धा से यह मंत्र या नाम जप करें। ओम नमो भगवते हनुमते नमः या ओम हनुमते नमः कम से कम 11, 21 या 108 बार जप करें। अब मंगलवार व्रत की कथा सुने या सुनाएं। कथा के बाद श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत फलदायक माना गया है। पूजा के अंत में हनुमान जी की आरती करें और उनसे अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना करें। दिन भर व्रत रखें। व्रत में फलाहार किया जा सकता है या केवल एक समय भोजन भी लिया जा सकता है। भोजन में नमक न लें और तामसिक भोजन से दूर रहें। क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से स्वयं को बचाएं। सांकाल पुनः दीपक जलाकर हनुमान जी का स्मरण करें। गुड़ और चने का भोग लगाएं। उसके बाद व्रत खोलें और प्रसाद सभी में बांटें। व्रत के दिन किसी निर्धन, ब्राह्मण या जरूरतमंद को लाल वस्त्र, गुड़ चना, भोजन या दक्षिणा का दान करें। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। मंगलवार व्रत का फल। मंगलवार का व्रत करने से भय, रोग, शत्रु बाधा और आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। जीवन में साहस, बल, बुद्धि और आत्मविश्वास बढ़ता है। हनुमान जी अपने भक्तों की हर संकट में रक्षा करते हैं। अगर आपको मंगलवार व्रत की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसी ही सच्ची भक्ति कथाओं के लिए सुपर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।